दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में जन्माष्टमी की पूजा के दौरान एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर ना सिर्फ अभीरा बल्कि पूरी पोद्दार फैमिली भी हैरान रह जाएगी। आखिर कौन है वो खास मेहमान जिसका रिश्ता अभीरा के अतीत से जुड़ा हुआ है? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है दमानी परिवार में होने वाली भव्य जन्माष्टमी की पूजा से। घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू होती है। चारों तरफ फूलों की सजावट होती है और पूरा माहौल भक्तिमय नजर आता है। तभी इसी पूजा में अभीरा के साथ पूरी पोद्दार फैमिली भी पहुंचती है। हालांकि शुरुआत में सबको लगता है कि ये पूजा सिर्फ दमानी परिवार के घर की पूजा है, लेकिन तभी पता चलता है कि ये किसी एक परिवार की नहीं बल्कि ट्रस्ट की विशेष जन्माष्टमी पूजा है, जिसमें कई परिवार और समाज के लोग शामिल होने वाले हैं। दमानी परिवार पूरे सम्मान के साथ पोद्दार परिवार का स्वागत करता है। इसके बाद पोद्दार हाउस से लाई गई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। सभी लोग भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और पूजा शुरू होने का इंतजार करते हैं। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। जैसे ही पूजा शुरू होने वाली होती है, दमानी परिवार की तरफ से बताया जाता है कि भगवान की मूर्ति की विशेष पूजा करवाने के लिए एक खास मेहमान आने वाली है। सभी लोग उस मेहमान का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी वहाँ एक महिला की एंट्री होती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये महिला कौन है, लेकिन जैसे ही अभीरा की नज़र उस महिला पर पड़ती है, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मंजरी बिरला होती है। अभीरा अपने आंखों के सामने मंजरी को देखकर बेहद खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई देती है। अभीरा तुरंत मंजरी के पास जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलती है। मंजरी भी अभीरा को देखकर इमोशनल हो जाती है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करती है। अभीरा उनसे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई और क्या उन्हें पहले से पता था कि पोद्दार परिवार भी इस पूजा में आने वाला है। मंजरी मुस्कुराते हुए अभीरा को बताती है कि उन्हें इस विशेष पूजा में बुलाया गया है और वो भगवान कृष्ण की पूजा में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाई। वहीं पर दूसरी तरफ पोद्दार परिवार के बाकी लोग भी मंजरी को देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि मंजरी और अभीरा के बीच आखिर इतना गहरा रिश्ता क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। जब अभीरा और मंजरी आपस में बातें कर रही होती है, तभी वहां भैरवी देवी की एंट्री होती है। भैरवी देवी की नज़र जैसे ही मंजरी पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है। उनके चेहरे पर हैरानी साफ साफ दिखाई देती है। भैरवी देवी मंजरी से सवाल करती है कि आखिर वो यहाँ किसके बुलाने पर आई है। तभी मंजरी बिल्कुल भी शांत अंदाज में भैरवी देवी की तरफ देखती है और एक ऐसा खुलासा करती है कि जिसे सुनकर वहाँ मौजूद हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मंजरी कहती है कि भैरवी देवी आप शायद इन्हें पहचान नहीं पाई, ये मेरी पोती है। मंजरी की ये बात सुनते ही भैरवी देवी के होश उड़ जाते हैं। अभीरा भी मंजरी की तरफ हैरानी से देखने लगती है। पोद्दार परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि मंजरी ने अभीरा को अपनी पोती क्यों कहा। अब सवाल ये है कि क्या मंजरी सच में अभीरा की दादी है? क्या अभीरा के परिवार से जुड़ा कोई ऐसा राज है जिसे अब तक सबसे छुपा कर रखा गया था? और भैरवी देवी मंजरी को देखती ही इतनी घबराई क्यों गई? अब सबसे बड़ा सवाल कि जन्माष्टमी की ये पूजा अभीरा के अतीत का वो राज सामने लाने वाली है जो जिसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि मंजरी अभीरा को उसके परिवार और पुराने रिश्तों से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई बताएगी जिसके बाद पोद्दार परिवार के सामने भी कई पुराने राज खुल जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मंजरी सच में अभीरा की दादी है या फिर इस पूरे रिश्ते के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही ये रिश्ता के कहलाता है कि नए ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।